जय हिंद जय भारत। मेरे साथियों, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्या बताए, बोलने में भी शर्म आता है। 6 GB डाटा आज का खत्म हो गया, यानी कि 6 DB डाटा आज का खत्म हो गया और डाटा पैक खत्म होने के कारण मेरी लाइफ कट गई साथियों। बहुत मूड ऑफ अपसेट हो गया मेरे साथियों। मैं यही आज के विचार में कहना चाहता हूं, कोई भी भाई हिंसा नहीं करेगा, कोई भी भाई तोड़ फाड़ नहीं करेगा और सभी लोग अपनी सुभिक्षा से भारत के, मैं तो समझता हूं इसमें जो मोटर मालिक है उनको भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी भी गाड़ियां हैं और अपने आप भी चलाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, उनको भी इसमें साथ में आना चाहिए इस अभियान में। और जो भारत सरकार जो ये काले कानून जो लेके आई है, देखिए ये इस कानून से सबको दुख है, सबको पीड़ा है, सबको तकलीफ है। तो मेरे साथियों, मेरा तो यही कहना है, भारतवर्ष के सभी नागरिक को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने अपने घर में कहीं ना कहीं गाड़ियां चलाते हैं। आप भी चलाते होंगे, कोई बड़ा भी चलाता होगा, कोई छोटा भी चलाता होगा। ये कानून एक ऐसा है। देखिए, मैं एक मेन महत्वपूर्ण मुद्दे की बात हम करना भूल गए थे, हमारा लाइव ही कट गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू कहे या कुछ डाटा पैक खत्म हो गया था। तो मेन मुद्दे की बात है, देखिए हमारा ड्राइवर समाज हरदम हेल्प पे रहता है और आपस में देखिए कितने हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, एक दूसरे को हॉस्पिटल भी पहुंचाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ड्राइवर के सीने में दिल नहीं है या ड्राइवर मदद करना नहीं चाहता या ड्राइवर हेल्प करना नहीं चाहता है। ड्राइवर हेल्प करना चाहता है, परंतु वहां के जो लोकल नागरिक है, जो लोकल जनता है, उसको करने दे तो ना भाई। मदद करने को जो जाने अनजाने में गलतियां जो हो गई वो तो हो गई, पर मदद करने तो हरदम हमारा ड्राइवर समाज जाता है, हरदम आगे आता है। परंतु वहां के जो जनता है, जो लोकल पब्लिक होती है, पहले कोई नहीं पूछेगा। बड़े बड़े मैं सेठों को देखता हूं, बड़े बड़े उद्योगपति को देखता हूं, बड़े बड़े बदमाश को देखता हूं, बड़े बड़े बाहुबलियों को भी देखता हूं कि आओ देखा ना ताओ, और ड्राइवर को स्टीयरिंग पर से कॉलर पकड़ के उतार के दे लात मुक्के घुस्से देख लो। इसमें यहां तक कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवरों के ऊपर मिट्टी तेल का डीजल छिट कर आग भी लगाई गई। उस टाइम में भारत सरकार बोलने के लिए मुंह में लड्डू था कि हाँ ड्राइवरों की हत्याएं हो रही है। आज किसी ड्राइवर की हत्या हो जाए तो उसके बारे में कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। ना कोई प्रशासन बोलेगा, ना हमारे अमित शाह बोलेंगे, ना हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे। उस समय में किसी के मुंह में लड्डू नहीं रहता है। आप लोगों के सामने है, मैं क्यों अपने मुंह से सफाई दूं भाई। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, तमाम पड़े हुए हैं जो कि ड्राइवरों की हत्याएं हो गई, मिट्टी तेल डाल के हत्याएं कर दी, डीजल डाल के हत्याएं कर दी गई, पेट्रोल डाल के हत्याएं कर दी गई। ड्राइवर तो हेल्प करने जाता है, परंतु वहां के नागरिक जो जिसके साथ गाड़ी लगी होती है या जो वहां के लोग होते हैं, जो वहां के क्षेत्रीय लोग होते हैं, वो हेल्प करने दे तो ना। हेल्प करने देते ही नहीं है। ड्राइवर किसका मन नहीं करता है अच्छा काम करने का? कौन सा आदमी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि किसी को मार के खुश होगा, किसी को जान से मार के खुश होगा? ऐसा कोई व्यक्ति आप लोग की नजर में है? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति है कि किसी को जान से मार के खुश हो जाए? ऐसा कोई व्यक्ति है कि जान से कोई गाड़ी चढ़ा के खुश हो जाए? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे साथियों। अभी कानून बने हुए 4 दिन नहीं हुए, अभी से ही कानून को दुरुपयोग होने लगा है। अभी से ही फोटो वीडियो आने लगे हैं, कानून का दुरुपयोग होने लग गया है। यानी कि समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसमें लोग रंजिश भी निकालेंगे। मान लीजिए कि मैं एक ड्राइवर हूं, मैं अपने ऊपर बताता हूं, अपने ऊपर कहानी सुनाता हूं। मैं एक ड्राइवर हूं और सबको मालूम है कि भैया ड्राइवर को 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए का दंड है। जानबूझ के आगे गाड़ी के आगे लेट जाएगा, जानबूझ के गाड़ी के आगे भिड़ा देगा, जानबूझ के आगे आगे अड़ जाएगा। भाई खुंदक ही तो निकालनी है और 10 साल के लिए जेल ही तो भेजना है और 5 लाख रुपए का दंड ही तो देना है। अब उसको अगले को खुंदक निकालनी है, भैया कर दो कि ड्राइवर के आगे इसके अपने आप 10 साल के लिए गया अंदर और 5 लाख रुपए दंड भरेगा। तो आने वाले टाइम में इस कानून का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होगा। आपको यह भी मैं बता देता हूं, अगर सरकार अगर नहीं लेती है या हम लोग करवाने में असमर्थ हो जाते हैं, अगर विफल हो जाते हैं, तो इस कानून का भी दुरुपयोग बहुत ज्यादा होगा। जिस तरह महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, आप सभी को मालूम होगा महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं। क्या महिलाओं
के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, आज कितने सारे पुरुष को नाजायज फंसाया जाता होगा। शायद आपके गली मोहल्ले, आपके आसपास में भी दिखता होगा। बनाए गए थे वो कानून महिलाओं के सेफ्टी के लिए, परंतु आज भी उन महिलाओं के द्वारा कुछ ना कुछ होता है। आप लोग बहुत सारे अदालत में मामले अटके हुए हैं। तो मेरा इस मुद्दे को छेड़ने का मतलब यही था कि बनाया तो गया था ये एक्सीडेंट के लिए या ड्राइवर के लिए। अब इसके द्वारा लोग बहुत सारे खुंदकबाजी निकालेंगे, बहुत सारे ईर्ष्या निकालेंगे। आपसे बदला लेना है, लगा दो भैया इसके आगे गाड़ी भिड़ा दो इसके। अब भैया पड़ गया केस, भरो पैसे, जाओ जेल। मैं तो समझ रहा हूं हमारे श्रीमान अमित शाह जी एक कानून बनाने से पहले 4 बार सोचा ही नहीं। हम तो सोच कुछ और रहे थे और आस लगा के क्या बैठे थे कि हमारे ये मोदी सरकार में कुछ ना कुछ ड्राइवरों को इंसाफ मिलेगा। उम्मीद आशा लगा के बैठे हुए थे कि सबके लिए कुछ ना कुछ करता है तो हमारे लिए भी, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी करेगा। पर अच्छा करने के बदले तो आस थी, बहुत बड़ा आस था। इस बीजेपी से बहुत ज्यादा आस था, बहुत सारा उम्मीदें थी कि बीजेपी पावरफुल में है, ये हो सकता है भारतीय ड्राइवर के लिए कुछ कानून बना दे या आयोग बना दे या कोई नीति बना दे, कोई रूल बना दे या हमारा राष्ट्रीय सम्मान दिवस लागू कर दे। इस बीजेपी सरकार से बहुत सारी आशाएं थी। हमें नहीं मालूम था कि बीजेपी सरकार जो है इस तरीके से भारतीय ड्राइवर के साथ खुंदकबाजी और निकालेगी। मुझे नहीं पता था, बहुत सारी उम्मीदें थी। कसम से कह रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था कि बीजेपी सरकार आज सत्ता में, पावर में बैठी है और बहुमत में बैठी है। उम्मीद था कि कोई ना कोई फैसला हमारे ड्राइवर समाज के पक्ष में, ड्राइवर भाइयों के पक्ष में, ड्राइवर के हक और अधिकार के पक्ष में या कोई पॉलिसी बनाने को लेकर कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएगी। पर भाइयों फेल हो गया भाई। यानी कि आवाज तो बहुत पहुंचाई, लिखित में भी दिया, लेटर पे लेटर, कंफ्रेंस पे कंफ्रेंस, प्रेस पे प्रेस, पेपर में कटिंग, मांग पे मांग पत्र, शिकायत पर शिकायत पत्र। पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हमारे अमित शाह जी ने, हमारे नरेंद्र भाई ने, सर ने ऐसा कर दिया है। अब यानी कि पीछे जाए तो खाई है, आगे जाए तो कुआं है। अब किधर जाए भैया? अब तो यही है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक भारतीय ड्राइवर होने के नाते अपनी आवाज उठाओ, अपनी गला फाड़ो, गाड़ियों को खड़ी करो, अपनी घर को जाओ और सरकार को बताओ, सरकार को बताओ। ये बताना पड़ेगा आप लोग को, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे वो ट्रक वाले हो, चाहे वो बस वाले हो, उनको बताना पड़ेगा कि भारत में एक और डिपार्टमेंट है जिससे कि देश चलता है, जिससे कि समाज चलता है। चला ले हमारे मोदी साहब, चला ले अमित शाह, चला ले। आगे देश कैसे चलाते हैं खड़ी कर दो रे भैया, सभी गाड़ी खड़ी कर दो, अपने अपने घर जाओ, थोड़े दिन जाओ, जाकर विश्राम करो। बहुत पैसे कमा लिए हो सकता है आप लोग को ऐसा इनको लग रहा होगा कि मोदी सरकार को, कि ड्राइवरों को जेब में बहुत पैसे हैं, और पैसे मानते ही हैं। आपको मालूम है कि जगह जगह पर गुंडे खड़ा कर रखे हैं इन्होंने, जगह जगह पर लुटेरे खड़ा कर रखे हैं, कहीं किसी चीज के नाम पे, कहीं किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। इतने गुंडे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे, राज्य राजमार्ग पे खड़ा करके हैं। कितना पैसा बांटता है हमारा ड्राइवर समाज, हमारा ड्राइवर परिवार, कितना कितना 10, 5, 100, 50, 500, 2000 कहां नहीं बांटता है। किसका किसका जेब नहीं भरता है। आज उसी भारतीय ड्राइवर के साथ ये भारत सरकार इस तरह का कानून लेके आ गई। हजारों लाखों आदमियों का चूल्हा जलता है। एक ड्राइवर काम करता है तो कितने परिवार पलते हैं। मिस्त्री का घर पलते हैं, लेबर का पेट भरता है, ट्रांसपोर्टर का पेट भरता है, गाड़ी मालिक का पेट भरता है, रास्ते में कितने लुटेरे गुंडों का पेट भरता है, कितने बाहुबलियों का पेट भरता है। एक सोचने का विषय है इस ड्राइवर समाज के लिए, इस देश के लिए एक सोचने का विषय है। एक आदमी गाड़ी चलाता है तो पता नहीं कितने परिवार पेट भरता है, कितने घरों में रोटी जलता है, कितने चूल्हे जलते हैं। अकेला अपने लिए ड्राइवर पेट नहीं भरता, अपने आप भूखे रहकर समाज का पेट भरता है। दुनिया चैन की नींद सोती है तो हमारा ड्राइवर समाज मेडिकल पहुंचाता है, सुबह का दही दूध सब्जी पहुंचाता है। आज उसके लिए ऐसा कानून लाकर देश में लागू कर दिया हमारे मोदी साहब ने। जाओ रे भैया, अपने घर को जाओ,
कोई तोड़ फाड़ नहीं करना है, कोई हुड़दंग नहीं मचाना है। अपनी गाड़ियां मालिकों को संभालो और अपनी गाड़ी मालिक जिसकी अमानत है उसको संभालो और संभाल के उनको बोलो भैया हमें 10 साल के जेल नहीं कटना है और हमें 5 लाख रुपए का दंड नहीं भरना है। ड्राइवर इतना अमीर नहीं है, इतना अमीर नहीं होता तो ये 10-12 8,000 10,000 की नौकरी नहीं करता। वो कहीं ना कहीं रेडी पटरी लगा के कोई सब्जी लगा के बेचता। इतने पैसे कहां से लेके आता? मेरे साथियों, इतना अमीर नहीं है हमारा ड्राइवर समाज। सुबह खाते हैं शाम को रोटी नहीं होता है, शाम को खाते हैं सुबह का रोटी नहीं होता है, बच्चों का स्कूल भरने के लिए नहीं होता है। वो 5 लाख रुपए का दंड कहां से भर देगा रे भाई? आज कई घरों में जो बाहर शहरों में रहते हैं, जो गांव घर से आते हैं, वो शहर में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो 5 लाख रुपए का दंड कैसे भर देगा भाई? 10 साल जेल चला गया और बच्चे कहां गुरुद्वारे जाएंगे, भीख मांगेंगे? अरे पहले ही ड्राइवर के लिए इतने कानून इस देश में बने हुए, तो और कानून का क्या हो सकता थी? मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने जो सरकार को कानून को वापसी करने के लिए जो कागज बनाए हैं, बहुत जल्द आप सभी के बीच में रखेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, सभी समाज के सामने रखेंगे। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसी संगठन है तो हरदम मरते दम तक, आखिरी सांस तक ड्राइवर हित में बात करता है, आखिरी सांस तक अपनी भारतीय ड्राइवर की बख्श और हक की बात करता है। मेरे साथियों, ये जनता सरकार को कोसेगी, ये जनता सरकार को कोसेगी। मोटर मालिक, हमारे मोटर मालिक भाई, हमारे ड्राइवर भाइयों को कसूरवार मत बनाना, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई आपके यहां नौकरी करना तो चाहते हैं, पर हमारे मोदी साहब, हमारे गृह मंत्री साहब ने ऐसा कानून लगा दिया है, क्योंकि ये गाड़ी घोड़ा है भाई। कहीं पर स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, कहीं पर चक्का फट जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा, कहीं अनबैलेंस हो गया, कहीं टायर टूट गया, कहीं पर ब्रेक नहीं लगा, कहीं ब्रेक फेल हो गया, तो भैया ये मशीनरी सामान है, कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही रहता है। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई इतनी बड़ी सजा तुम हमें दे दोगे, हमारे भारतीय ड्राइवर को इतनी बड़ी सजा दे दोगे, ये तो गलत बात है। क्योंकि मेरे साथियों, हम गलती नहीं करते, कई बार सामने वाला गलती करता है, पब्लिक गलती करता है, समाज गलती करता है, तो भैया इसमें ड्राइवर का क्या कसूर है भाई? हालांकि कानून जो है सबके लिए है, आम नागरिक के लिए भी है, पर इससे प्रभाव किसका पड़ेगा ये आपको समझना केंद्र बिंदु है। कानून जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे अमित शाह ने जो बनाया है, ये कानून जो बनाया है ये सबके लिए बनाया है, भारत के नागरिक के लिए है, सभी के लिए है। पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? किस समाज पे पड़ेगा? भारतीय ड्राइवर पे पड़ेगा, जो दिन रात सड़कों पे दौड़ता है, जिस तरह भारत के रगों में खून की तरह दौड़ता है, ये उस पे फर्क पड़ेगा। उद्योगपति को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम नागरिक को, जो गाड़ी नहीं चलाते, जिनका गाड़ी घोड़ा का काम नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उसको पड़ता है जो इस व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो अपनी नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, जिनका धंधा ही, जिनका रोजगार ही, जिनका बिजनेस ही यही है, गाड़ी चलाना है, अपनी बीवी बच्चों का पेट भरना है। फर्क उनको पड़ता है। उद्योगपति को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री मैन को कोई फर्क नहीं है भाई वो तो एसी में बैठे हैं भाई, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके घर में तो ड्राइवर रखे हुए हैं, वो कौन सा अपने आप गाड़ी चलाते हैं? उद्योगपति को गाड़ी चलाते हैं, अपने आप चलाते भी होंगे, थोड़ा बहुत चलाते होंगे। अगर उनसे हो भी जाएगा तो भैया उनके पास पैसे हैं भैया, वो कानून को ऐसे चुटकियों में खरीद लेंगे। आपको पता ही है इस देश में होता क्या है, बड़े बड़े आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है इस विषय पे मेरे को। तो बड़े से अगर गलती भी हो जाएगा तो इतना कोई दिखाएगा नहीं, पर ड्राइवर से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगा तो चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बताएंगे, देखो ड्राइवर है ऐसा कर दिया, ड्राइवर वैसा कर दिया, ड्राइवर वैसा कर दिया। अरे बड़े बड़े गलती लोग बड़े बड़े आदमी करते हैं, बड़े बड़े गलती बड़े बड़े आदमी करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा क्या? गरीब अगर छोटी सी भी गलती कर देना, उसको टीवी का और पेपर का हेडलाइंस बना दिया जाता है, यानी कि सुर्खियां बना दी जाती है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को?
आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। गरीब से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए ना तो उसको हेडलाइंस और टीवी का सुर्खियां बना दिया जाता है, और अमीर को खांसी भी आ जाए ना, नेता मंत्री को बुखार भी आ जाए ना, तो उसकी चिंता हो जाता है। गरीब के घर में आटा भी नहीं है, गरीब भूखे मर जाए, उसको कोई दिखाने वाला नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे गुरुजनों, मेरे भाइयों, मेरे भारत के नौजवान साथियों, एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक दिल की बात बताना चाहता हूं। आज 5 दिन या 1 हफ्ता हो चुके हैं कानून को हमारे अमित शाह के द्वारा घोषणा करे हुए। आज भारत में ड्राइवर त्राही माम मचा रहे हैं, इतने फोटो वीडियो आ रहे हैं। क्या नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को दिखाया क्या कि भारत के ड्राइवर पीड़ित हैं, भारत के ड्राइवर चिंतित हैं, भारत के ड्राइवर परेशान हैं? क्या नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया क्या? नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि बिकाऊ जो है मोदी सरकार ने सबको अपने गांधी जी का शकल दिखा के अपने मुट्ठी में कर ली है। क्या नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को खबर नहीं दिखता? क्या नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय ड्राइवर को दर्द नहीं दिखाई देता? पर नहीं, दिखाना नहीं है ना, गरीब की आवाज सुनाना नहीं है। अमीर को खांसी भी हो जाए ना, नेता को बुखार भी लग जाए ना, वो दिखाएंगे। कहा देखो फलाना नेता हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, इसको दिल का दौरा पड़ गया, इसको जुकाम आ गया, 10 दिन से बुखार नहीं ठीक हो रहा है। और गरीब के घर में आटा भी ना होना, अगर गरीब ऐसे रोड पे कुत्ते की मौत मर भी जाए ना, उसको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि सरकार का छवि जो खराब हो जाएगी, सरकार की रेपुटेशन जो खराब हो जाएगी। भाई ड्राइवर के दर्द दिखाएंगे, ड्राइवर का पीड़ा दिखाएंगे, ड्राइवर की परेशानी दिखाएंगे, ड्राइवर की दर्द ब्याह करेंगे, तो इनकी सरकार की बेइज्जती हो जाएगी, यानी कि भारत सरकार यानी कि हमारे बीजेपी के बेइज्जती हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा। नहीं दिखाना, सबको गांधी जी का शकल दिखा के हमारे अमित शाह जी ने और हमारे देश के राजा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने गांधी जी का शकल दिखा के सबको डब्बी में बंद कर दिया। चलो भैया, गांधी जी का शकल देखता रहे, भूत धूप बत्ती करता रहे। मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से नम्र अर्जी है कि अपनी नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अपनी नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अपनी कैंपिंग जारी रखें, परंतु फिर कहूंगा हिंसा नहीं, बिल्कुल हिंसा नहीं, तोड़फाड़ नहीं, हुड़दंग नहीं। जैसे जगह जगह पे 10 ड्राइवर खड़े हैं, 5 ड्राइवर खड़े हैं, 50 ड्राइवर खड़े हैं, चाहे वो टोल टैक्स पर खड़े हैं या अपने घर में गए हुए हैं, गांव घर में भी जो है वहां पर भी ड्राइवर होते हैं। हर एक गांव में 2, 4, 10, 20 ड्राइवर होते हैं। वहां पर आपस में कहीं धर्मशाले में बैठ जाओ, कहीं चौक चौराहे पर बैठ जाओ और अपनी समस्याओं को वीडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से समाज तक भेजो, सरकार तक भेजो। सोशल मीडिया पर एक ही मुझे आवाज सुनाई देना चाहिए, कानून वापसी करो, एक काले कानून वापसी करो, ये काले ड्राइवरों के लिए कानून वापसी करो। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, हिंदुस्तान का ड्राइवर जिंदाबाद, इंडिया का ड्राइवर जिंदाबाद। बस इतना ही नारा लगा दो भाई। हम भारतीय हैं, हमें गर्व है, हम भारतीय होने पर गर्व है। जिस तरह से एक भारतीय सोल्जर, भारतीय फौजी होने पर गर्व होता है, भारतीय जवान होने पर गर्व करता है, इसी तरीके से हर भारतीय ड्राइवर होने पर अपने आप पर गर्व महसूस करे। हम कोई चोर लुटेरा नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। गर्व किया करो, गर्व से बोला करो, आई एम प्राउड माई इंडियन ड्राइवर। अपने हक मांग रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई सीनाजोरी नहीं कर रहे हैं, अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। प्राउड माई इंडियन ड्राइवर, गर्व से बोला करो, गर्व से वीडियो बनाओ कि इस काले कानून को हमारे अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वापसी लेना है। मेरे साथियों, अभी तो फिलहाल ये वापसी करवाओ, जैसे भी करवाओ, जिस तरह मर्जी करो। भाई कोरोना काल चला, हम 2 साल, 1.5 साल, 3 साल अपने घरों में बंद रहे, आप लोग को मालूम है। और उस टाइम में भी, कोरोना काल में भी भारतीय ड्राइवर ने अपनी भूमिका अदा करी थी। अभी देश में कोई आपदा आ जाए, देश में कोई परेशानी आ जाए, तो माल ढुलाई कौन करेगा? सब्जी की ढुलाई कौन करेगा? ड्राइवर। सवारी ढुलाई कौन करेगा? ड्राइवर। एम्बुलेंस कौन चलाएगा? ड्राइवर। फायर ब्रिगेड कौन चलाएगा? ड्राइवर। पुलिस की गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर। फौज की गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर। राशन कौन पहुंचाएगा? ड्राइवर। मेरे साथियों,
देश में कोई भी आपदा आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, देश में लड़ाई छिड़ जाए, बेशक हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, पर उनके पीछे से उनके बच्चों का जिम्मेदारी हमारे ड्राइवर समाज के कंधों पे होती है। जो लड़ाई का या जो भी सामग्री है उनके तक राशन पहुंचाना, वो भी जिम्मेदारी हमारे भारतीय ड्राइवर की है। तो गर्व से बोला करो, आप लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हो। गर्व से बोला करो, आई एम प्राउड माई इंडियन ड्राइवर। हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। अपनी व्यवसाय से प्यार करो, अपने रोजगार से प्यार करो, तब जाके तुम्हारे को हक मिलेगा। जब तक तुम अपने व्यवसाय से प्यार नहीं करोगे, जब तक तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। तो मेरे साथियों, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। फिलहाल मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, और दोबारा मुझे आना पड़ा इस करके कि नेट खत्म हो गया था और दोबारा जुड़ना पड़ा क्योंकि अधूरी बयान मेरी रह गई थी। तो कोई भी भाई सड़क पे अपना हुड़दंग नहीं मचाएगा, गाड़ी छोड़ो। मेन मकसद है हमें गाड़ी को खड़ी करना, मेन मकसद है हमें गाड़ी को अपनी खड़ी करना है, गाड़ी को खड़ी करना है और पहिया को रोकना है। सरकार को बताना है कि हाँ भाई, एक और डिपार्टमेंट इस भारत में रहता है जिसके लिए आपने ये 5 लाख रुपए का दंड और 10 साल की सजा सुनाई है कि ऐसे काम होने पर। भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं था अगर इस कानून में एक छोटी सी संशोधन और हमारे अमित शाह जी कर देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं था कि भाई गाड़ी लगने के बाद, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर हेल्प करने जाता है, मदद करने जाता है, तो कोई भी भाई उसको मारेगा नहीं, उसको कूटेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं। अगर आप पीटते हुए या मारते हुए आप पाए गए तो उनके लिए भी एक्ट बनना चाहिए था कि भाई वो ड्राइवर, चलो जैसे भी ये गाड़ी लग गई, अगला मदद कर रहा है, हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, अपने गाड़ी में ले जा रहा है, जैसे भी एम्बुलेंस में लेके जा रहा है। पर यहां तो क्या होता है, गाड़ी लगते ही लात, घुसे, घुसुंड भुसुंड, पता नहीं, लाठी डंडे, सिर पर डंडे मारना शुरू कर। पूछता कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता हाँ भैया कैसे लगी। पहले मां बहन के गाली निकालेगा, फिर उसके बाद लात जूते घुसुंड करेगा। तो भैया ड्राइवर अपना जान बचाएगा, सबको अपना जान प्यारी है भाई, सबको अपना जान प्यारी है। ड्राइवर ने अपना जान तो बचाना ही है, 100% बचाना है। तो मैं यही कहूंगा, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान दे रहा हूं, आप इसको सभी लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सभी लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं और होशो हवास में कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कभी भी गाड़ी चला रहे हैं, जब तक कानून वापसी नहीं हो जाता, या हो ना हो पता नहीं, परमात्मा जानता है, ऊपर वाला जानता है। गाड़ी लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, अगर आपको लगता है कि मुझे यहां पर खतरा है, आपको लगता है कि मेरे रुकने से मेरी जान चली जाएगी, आपको लगता है कि यहां रुकने से आपके साथ मार पड़ेगी, तो आप लोगों ने वहां रुकना नहीं है, गाड़ी को सीधा थाने में ले जाके खड़ा कर देना है। भागना भी नहीं है, मार के भागना नहीं है, अपने आप को सरेंडर करना है। पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, और ये बात सबको बताना है। आप लोगों ने, अभी मेरे फेसबुक लाइव पर 50 आदमी देख रहे हैं, इस बात को सबको बताना है कि आपको लगता है कि मेरी जान को खतरा है, आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, आपको लगता है कि आपके हाथ पैर टूट जाएगा, आपको लगता है कि मेरा जान चला जाएगा, तो भागना नहीं है। जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन पड़ता है, जो भी थाना लगता है, आपने गाड़ी को सहित ले जाकर थाने में अपने आप को सरेंडर कर देना है। सबसे बढ़िया गुड तरीका है। भाई गलती तो हो गई है, हम अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं, गलती तो हो चुकी है भाई। अब ड्राइवर क्या कर रहा है, अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, क्योंकि वहां पर अगर रुकते हैं तो मर जाएंगे, यहां पर कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये आप लोगों को तरीका क्यों बता रहा हूं, यहां पर हम जिंदा तो रहेंगे, बचे तो रहेंगे, हमारे घर वाले हमारे से मिलेंगे तो सही, चाहे वो 10 साल बाद मिले, चाहे वो जेल में आके मिलेंगे तो सही। अपनी जान आज भी बचाना है, आज भी मैं कह रहा हूं, आप लोगों को अपनी जान बचाना है। अगर आप लोग लगता है कि भाई मुझे हेल्प करना चाहिए, मुझे हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप हेल्प कीजिए।
जहां लगता है कि मुझे यहां रुकने से खतरा है, जहां लगता है यहां रुकेंगे तो मेरी हाथ पैर तोड़ दी जाएगी, जहां लगता है कि यहां पर रुकने से आपकी जान चली जाएगी, तुरंत आप लोगों ने क्या करना है, पुलिस स्टेशन का रास्ता नापना है, गाड़ी को सीधा ले जाके अपने आप को कानून के हवाले करना है, गाड़ी को थाना में बंद करवाना है और हमारे थाना इंचार्ज भाई से, हमारे पुलिस थाना प्रभारी से बोलना, भैया ऐसे ऐसे हमारे से क्राइम हो गया है, यानी क्राइम मतलब गलती हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, आप मुझे अपने अंदर ले लीजिए, ये मेरी गाड़ी है और ये यहां पर घटना हुई, उनको सारी स्थिति बताना है, हमारे थाना प्रभारी आपको अपने हैंडल में ले लेंगे। तो ये थे आज के मेरा विचार। आप लोग का जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता रहता हूं और लिखता रहता हूं, सोशल मीडिया पर आप लोग को आकर गला फाड़ता रहता हूं और सोचता हूं, एक ही बात सोचता हूं, मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं, ज्यादा लंबा कहानी नहीं सोचता हूं, अगर मेरे वजह से, सुरेंद्र प्रसाद की वजह से अगर एक आदमी को भी फायदा हो जाए, एक व्यक्ति को फायदा हो जाए, तो समझ लीजिए सुरेंद्र प्रसाद का मेहनत सफल है और मेरी मेहनत कामयाब है। मैं हजारों और लाखों आदमियों को करने के नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं मेरी बात से, मेरी लिखान से, मेरी कहानी से, मेरी बातों से अगर एक आदमी को भी बेनिफिट पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि हमारा मेहनत सफल है, यानी कि हम कामयाब हैं और हम लोगों को समझाने में सफल है, क्योंकि एक आदमी से ही कारवां बनता है और एक आदमी से ही 10 और 10 से हजार, हजार से करोड़ों में पहुंचता है। तो मेरे साथियों, हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, कम से कम अपने जीवन में एक आदमी को अच्छा काम जरूर करें, एक आदमी की भलाई जरूर करें, एक आदमी के लिए कुछ अच्छा पर्याप्त जरूर करें। हो सकता है कि आप एक आदमी को अच्छा काम करें और एक आदमी जाकर वो हजारों को या 500 या 200 या 10 को या 5 को बताएगा, इसी तरीके से मंजिलें और कारवां बनता है। तो आप लोग भी अच्छा काम, एक दूसरे को मदद करते रहें, अपने जीवन को ध्यान रखें, अपनी मंजिल को ध्यान रखें। और अभी जो भी भाई अपनी रास्ते में है, अभी गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी गाड़ी चला रहे हैं, उनसे मेरी एक निवेदन है, धुंध का टाइम चल रहा है और आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार, हमारे अमित शाह जी जो कानून लेके आए हैं, भाई आप मोटर मालिक के कहने में मत आना, आप ट्रांसपोर्टर के कहने में मत आना और जिसका माल है यानी कि व्यापारी के कहने में मत आना। 2 घंटे 4 घंटे देरी से पहुंचना, सुरक्षित पहुंचना है, जल्दीबाजी मत करना। चाहे जितना भी आपको मोटर मालिक चिल्लाता रहे, भैया बोल ज्यादा कहता तो भैया बोलो भैया पकड़ ले धर्मशाला अपनी। मोदी सरकार ने तो ऐसी कानून बना रखा है, कल को कुछ हो गया तो भैया तू हमारे घर में आटा डालने नहीं जाएगा, ये ट्रांसपोर्टर भाई हमारे आटा डालने नहीं जाएंगे, या तो जिसके तुम गाड़ी चला रहे हो ना, 2 दिन के बाद तुम्हारे घर में कोई पूछने भी नहीं जाएगा। तो भाई चाहे 1 दिन लेट पहुंचो कोई दिक्कत नहीं है, पर सही सलामत पहुंचो। 2 घंटे लेट पहुंचो कोई बात नहीं है, परंतु सही सलामत पहुंचो। किसी के व्यापारी के कहने में या मालिक के कहने में, ट्रांसपोर्टर के कहने में, गाड़ी ओनर के कहने में नहीं आना है। आप लोगों ने अपनी सेफ्टी से गाड़ी चलाना। आप एक चीज का हरदम ध्यान रखें कि आपके घर पे बूढ़ी माँ है, आपके घर पे आपकी पत्नी है, आपके घर पे आपकी बेटी है, आपके घर पे आपकी बहन है, आपके घर पे आपके पिता इंतजार कर रहे हैं, आपके दादा इंतजार कर रहे हैं। आपको आपकी बहुत जरूरत है और आपकी फैमिली को जरूरत तो है ही है, इस देश को भी बहुत जरूरत है, इस समाज को भी बहुत जरूरत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलाना है। ये ना हो कि चंद पैसों के लालच में और चंद उसके लालच में जो है आप लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हरदम ये इस बात का ध्यान रखें कि भाई मेरे घर पे मेरे बीवी बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। तो हरदम इस बात को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं। तो मेरे साथियों, बहुत हो गया आज का लाइव। आप सभी को दुआ करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको शेयर कर देना, क्योंकि इतने हर एक आदमी को अकेला अकेला समझाना, मेरे साथियों मेरा गला यानी कि अब गर्म पानी का रोज अभी 4-5 दिन ऐसा हो गया है कि मुझे गर्म पानी के गरारे करना पड़ता है कि इतने फोन आते हैं और कोई भी फोन आता है तो कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा से पहले नहीं छोड़ता है। तो गर्म पानी के गरारे या दवाइयां भी खा रहा हूं, परंतु आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शेयर कर देना मेरे भाई, लोगों तक कैंपिंग पहुंच जाएगी। लोग मेरे को फोन करना थोड़ा कम कर देंगे, लोग थोड़ा मेरे को संपर्क करना कम कर देंगे, क्योंकि सारी बातें जो है इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से उनके तक पहुंच जाएगी। और दोनों वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जो भाई को पता ना हो वो मेरा नंबर पर संपर्क कर सकता है, जो वीडियो नहीं देख रहा है वो मेरे से पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे, आप व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कीजिए 7719785638, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। एक बार फिर ये कहता हूं 77 197 85 638।
तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। परंतु संपर्क करने से पहले आप मेरी आईडी को खंगाल लें, आप मेरी बातों को सुन लें। आप ना समझ में आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मेरी जानकारियां ले सकते हैं। तो आप लोग को बहुत जल्द ही हमारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, आप लोग के सामने जो है आएगा। ऐसा मौका भी आएगा जो कि हम दोबारा से आप लोग को ऐलान करेंगे। परंतु अभी ऐलान करने से पहले आज मैंने 2-3 ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बात सुन रहा था, और बात क्या था वो पॉइंट में आप लोग को जाने से पहले बता देना चाहता हूं। आज भी कुछ ड्राइवर को इस कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। अभी भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में वो ये कमेंट्स कर रहे थे, भैया ये कौन सा कानून आ गया, उस्ताद जी कौन सा कानून आ गया, ये कौन सा मोदी सरकार ने सुनाया, थोड़ा हमें भी बताओ। यानी कि 1 हफ्ते के बाद भी उस ड्राइवर को नहीं मालूम है कि ग्रुप में या सरकार ने या भारत सरकार ने या हम क्या बोल रहे हैं उसको मालूम नहीं है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ऐलान करे, घोषणा करे, उसके लिए आप लोग को जन जन को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाँ, दूध का जला हुआ पानी भी फूक फूक के पीता है। तो आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है ये तो आप लोग अपने दिल से पूछिएगा, और कितना मुझे सम्मान दिया ये आप लोग दिल से पूछिएगा। तो मैं क्या अपने मुंह से अपने मुंह मुट्ठी नहीं बनूंगा, परंतु इतना ही कहूंगा कि जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ मेरा ड्राइवर समाज अब जागरूक हो चुका है, इनके लिए अब हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब आप लोग गाड़ी ही छोड़ देंगे तो आंदोलन का रूप तो अपने आप ले गया वो। देखिए, बड़ी समझने का विषय है, जब आप लोग गाड़ी ही नहीं चलाएंगे तो आंदोलन तो अपने आप बन गया। जब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो स्टीयरिंग छोड़ अभियान अपने आप बन गया। जब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो चक्का बंद अपने आप हो गया। तो हमें आवश्यकता क्या है, आप लोग अपनी सुभिक्षा से सभी लोग, भारत के सभी ड्राइवर गाड़ी को खड़ी करें एक साथ में। ये नहीं कि एक चला रहा था एक देख रहा है, एक चला रहा है तो पैसा कमा रहा है, एक भूखे मर रहा है तो एक नोट छापने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना है। अगर प्यार करते हो तो ऐसा नहीं करना भाई, नहीं तो भैया आज एक भाई के साथ हो रहा है, कल किसी और के भाई के साथ होगा, नरसों किसी और भाई के साथ होगा। तो एक ना एक दिन तो सबकी बारी है। और गाड़ी घोड़ा तो ऐसा है कि भैया बुरा वक्त तो कभी पूछ के आता नहीं है। मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो इन्हीं संदेश के साथ आपका भाई विदा लेने की अनुमति चाहता है। एक नारा लगाते हैं, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।